ऑडिशन में लेके जाती थी खुद भी, और खुद अपना काम कम हो गया था उनका उस वक्त तक? उस वक्त वो कर रही थी, मतलब उन्होंने स्टेज भी उस टाइम पे स्टार्ट किया था। राइट, लेकिन कर उनकी रही थी। फिल्मों वो जो स्टैचर जो उनका जाहिर है गोल्डन उस पीरियड वक्त था। पंजाबी मूवीज का दौर आ गया था, तो और उन्होंने उर्दू फिल्मों में ज्यादा काम किया था, वो पंजाबी में सूट नहीं करती थी। हालांकि उन्होंने किया काम, हाँ किया है पंजाबी उन्होंने, काम, किया मगर वो है। इतना मकबूल नहीं हुआ। हाँ, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और उस वक्त उर्दू फिल्मों को बहुत अच्छा समझा जाता था कि मतलब समझा गया जाता था, थी अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी थी, बहुत सोच के लिखा जाया करता था, और डिफरेंट उर्दू था, फिल्मों माहौल का अलग स्टार बड़ा स्टार होता था। बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं। तो उस आपके वक्त तक थोड़ा सा कम हो चुका था काम उनका? हाँ थोड़ा सा कम, लेकिन ये मुझे उनके जो दो सेक्रीफाइस हैं वो बहुत बड़े हैं। एक तो वो जो आपने कहा है ना कि 10 साल की उम्र तक वालिद नहीं थे, और ये अकेली माँ को और बच्चा एक देखे पालना, ना, एक्सपेंसेस, खूबसूरत हीरोइन और अकेली, और उनको जाहिर है शादी की कितनी ऑफर्स आती होंगी, लेकिन बच्चों को नहीं रखना चाहते। जाहिर है कि बेटी है उसको नहीं रखना चाहते, ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिश्ते ठुकराए, और ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत बड़े। लेकिन अबू जो मेरे थे जमाल पाशा, वो उतना बड़ा रिश्ता नहीं था, उतने हसीन भी नहीं थे, नॉर्मल वाजबी शक्लो सूरत थी, लेकिन हमें तो बहुत प्यारे लगते थे। वाजबी शक्लो सूरत थी, लेकिन उन्होंने हमें शेल्टर दिया ना, तो इस वजह से बच्चों को शेल्टर दिया, तो उस वजह से वो अम्मी ने शादी की उनसे। जमाल साहब की और निशो की रिलेशनशिप कैसी? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लड़ाई कभी झगड़ा, कभी प्यार मोहब्बत, सारा। बहुत पावरफुल शख्सियत है निशो की। हाँ जी है, हाँ, डोमिनेटिंग। हाँ जी, ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो जमाल साहब जरा घबरा के रहते होंगे? हाँ, है ना? हाँ, काफी घबरा के रहते थे कि बस थोड़ा सा घबरा के रहते? काफ़ी। एक मिसाल तो दो कि कितना, हमें एक मिसाल के तौर पे बताओ कि कभी आप समझे साजिद साहब कि यूं हुआ तो यूं हुआ, नहीं असली कोई वाकया? अच्छा नहीं, मेरी बात सुनाए। जो मियाँ बीवी से घबराता है या डरता है, वो असल में डरता नहीं, शरीफ होता है बहुत ज्यादा, वो बेचारा प्यार करता है। सच बात। क्या डर होता है? कोई वो जिन तो नहीं थी ना? ऑफ कोर्स प्यार का डर होता है कि इंसान नाराज ना हो जाए, नाराज का उसका ख्याल करना पड़ता है, वो सजना होता है। हाँ, और उसको जरा ऊपर पेडेस्टल पे रखना होता है, उसको बताना होता है तेरे नखरे हैं भाई। हाँ, ये है ना ऐसे। तो इनके पक्के आशिक थे। हाँ, बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा। तो मतलब इश्क था उनको आपकी वालिदा से? जी बिल्कुल, और उन्होंने भी सारी जिंदगी निभाया। सारी जिंदगी निभाया। और बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि वो तो छोटे थे आपसे, तो निशो की उनके साथ रिलेशनशिप कैसी थी? उनके साथ बहुत अच्छी, उनका ख्याल किया ज़ाहिर हमारी जो हम अपने घर में बस रहे हैं, मैं मेरी बहन, उन्हीं की तरबियत है कि सिखाया है कि ससुराल के साथ कैसे रहना है, मियाँ के साथ कैसे रहना है, वो ये उन्हीं की तरबियत है। हम जो आज तक कहा जाता है, लोग कहते हैं कि कामयाब ज़िंदगी शादीशुदा लाइफ हो तो ऐसी हो, तो मैं समझती हूँ कि ये आपकी तरबियत ही होती है कि जिसकी वजह से आप बर्दाश्त करना सीखते हैं, आप सारी चीज़ें सीखते हैं, वो तरबियत होती है, और वो सारा क्रेडिट मदर को जाता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेकिन अम्मा की, मैं जो सुन रहा हूँ। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग, बहुत डोमिनेटिंग। हाँ, गुस्से वाली भी और रोब वाली भी, और प्रिंसिपल भी। हाँ, प्रिंसिपल्स हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा। क्या मतलब कि बस बताएं? मतलब ये कि घर साफ रखना है, अलमारी में कपड़े उस तरह रहें, अगर कहीं सुबह जाना है रात को तैयारी करके रखनी है, ये सारी चीज़ें, और टाइम पे पहुंचना है। और उसके अलावा कि अगर काम करना है, अगर तुम्हें शौक़ है तो शूटिंग पे जाना है तो टाइम पे पहुंचना है, और रिहर्सल कर के बेहोश हो जाओ लेकिन शॉट परफेक्ट दो, और फर्स्ट टेक ओके दो, ये सारी फर्स्ट टेक ओके दो। हाँ जी, घर से ये बता भेज दो, प्रोड्यूसर तो खुश हो जाता है, वो तो कहता है इससे अच्छी को मां नहीं दुनिया। बिल्कुल, कि हीरोइन को तैयार करके भेज रही है। इतना तैयार, फर्स्ट टेक ओके। हाँ यार माँ बहुत डिमांडिंग है तुम्हारी। और अगर उनकी बात ना मानो तो क्या होता है? नाराज हो जाती है।
नाराज की किस तरह से इजहार करती हैं? नाराजगी का इजहार वो अब हाँ एक्सप्लेनेबल नहीं। तो मारती वारती भी थी? नहीं नहीं, मारती नहीं। बाकियों को भी नहीं मारा? उनकी बातों के खंजर ही काफी होते हैं। हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। खतरनाक। हाँ जबान का जो कोड़ा है हाँ वो उनको इस्तेमाल करना आता है, बिल्कुल। शदीद। हाँ, अच्छा भी, बहुत अच्छा भी, और मतलब बहुत सुलझे हुए लोगों में बैठना, और शेर व शायरी भी वो बहुत तो ज्यादा मैं ये उनको देख रहा हूँ कि interest होता आपकी है। वालदा जो है हाँ। ये जरा लिए दिए रहती हैं। ये नहीं है कि भाई कुछ बाउंड्रीज हैं जिनको वो क्रॉस कभी नहीं करेंगी। यानी कि एक ताल्लुक की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। कि एक डिस्टेंस रखती हैं वो किससे? अपने बच्चों से भी। यार आपसे ही बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। अगर थोड़ा सा हम कभी ना जाएं तो फिर नाराज़ हो जाती हैं। ज़ाहिर है शादीशुदा जो लाइफ होती है वो अपने बच्चों में ज़्यादा बिजी हो जाती है, ससुराल में ज़्यादा। मियाँ तो एक अलग ही बच्चा होता है, ओहो, सबसे बड़ा बच्चा। सबसे बड़ा बच्चा और होता है, मैंने तंग सुना करने वाला। निशो को पसंद नहीं था अफजल खान। हाँ जी बिल्कुल, कैसे पसंद होते, कुछ था ही नहीं उनके पास तो। यार क्या बात करी, जॉन रैम्बो बन चुका था वो। जॉन रैम्बो लेकिन तो था। देखे ना यार उसकी भी किस्मत देखे, उसने कहा मैंने इससे शादी करनी, उसी से उसने शादी की। हाँ हैरत अंगेज है कुछ। मैं मुझे पता चला कि आपका पोस्टर देख के उसने कहा ओ ये मेरी हीरोइन है, हाँ बिल्कुल। और ये देयर यू आर, उन्होंने माशाल्लाह। जो मुंह से निकाला अल्लाह ने तो ये कबूल जॉन रैम्बो के साथ जो काम शुरू हुआ उसमें कोई फटक फटक आंखों में, वो तो अम्मी मतलब की। हाँ हाँ, वो तो सारी दुनिया को पता है कि हमारी शादी बहुत मुश्किल से हुई, क्योंकि इनके ये ज़ाहिर है एक्टर की उस वक्त क्या इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और सब कुछ खुद बनाना था। -0 से, -0 से, बल्कि बिल्कुल। -20 से। जी बिल्कुल, माशाल्लाह इन्होंने अपनी मेहनत से सारा कुछ बनाया। और अम्मी ने एक शर्त लगा दी थी कि कम अज़ कम एक अपना घर तो होना चाहिए, कोई 1-2 कनाल का ना हो, 5 मरले का, पहले 10 तो ये मरले का बताओ घर हो। कि तुमने आंख मटक्का कब कर लिया, ये तो बता दो। ओहो। अम्मा को तो देर में बताया होगा। पहली फिल्म मेरी उनके साथ थी हीरो। यार मैंने तो कहानियां सुनी है कि वो लेट ही गया बाहर आके, 2 दिन बाहर पड़ा रहा कमरे के तुम्हारे। एक दिन उसने पता नहीं घोड़े से, पता नहीं कौन कौन से उसने काम किए तुम्हें अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। तो उनका बनता नहीं था, पहले ये बता। क्या क्या किया बता दो ना, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। बनता तो साहिबा अब तो किला फतह हो चुका है, माफ करना। अब तो बताओ किले कैसे क्या है फतह। नहीं, मेरी बात सुने, हमारा बहुत सारी आउटडोर्स हमारी साथ होती थी। राइट। जाहिर है उस वक्त कच्चा जहन था, कच्चा दे, हाँ। तो उस वक्त टाइम ज़्यादा गुजरा साथ। टाइम ज़्यादा साथ गुजरा तो एक दूसरे तो की अब जो आदत भी पक्की हो हो गई जाती हो है। तुम, हाँ मैं पूछूं अगर पिछली दफा फिर तुम्हें ले जाए वापस, हाँ तो क्या अब फिर रैम्बो से शादी कर लोगी? हाँ, मजबूरी है। ईमान से उन्हीं से करूंगी। है ना? सही कह रही हूँ। हाँ, हाँ, बच्चों की वजह मुझे से। यही बंदा चाहिए। है ना?